हेलो फ्रेंड्स। 1962 के भारत चाइना युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस युद्ध में भारत हारा था। लेकिन इस युद्ध में भारत के हारने का मुख्य कारण था हमारे चाचा जी यानी नेहरू जी की माओ से दोस्ती और पंचशील के सिद्धांत पर उनके हस्ताक्षर। इसी गलती की वजह से हम 1962 में वह युद्ध हार गए। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद भारत ने 1967 यानी 1967 में चाइना को वो सबक सिखाया कि जिसे चाइना कभी भूल नहीं सकता, और ये सबक चीन को भारत के खिलाफ कोई भी दुस्साहस करने से रोकता है। 1967 में चीन के दुस्साहस को हमारे जाबांज भारतीय सैनिकों ने बहुत बड़ा सबक सिखाया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस युद्ध के बारे में जिस पर हर भारतीय को गर्व है। मैं हूं आपकी दोस्त आयशा और आप देख रहे हैं मेरे साथ रियल फैक्ट्स विद आयशा। 1967 का यह युद्ध सिक्किम में लड़ा गया था, जब चीन ने सिक्किम पर अपना नाजायज़ हक जताया था। सिक्किम में नाथुला दर्रा और चोला पास पर यह युद्ध लड़ा गया था। 14,200 फीट पर स्थित नाथुला दर्रा सिक्किम सीमा पर स्थित है। वैसे तो सिक्किम तिब्बत सीमा निर्धारण स्पष्ट रूप से किया जा चुका है, पर चीन ने कभी भी सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद चीन ने भारत को नाथुला जगह को खाली करने के लिए कहा, लेकिन नाथुला पर भारत का अधिकार जारी रहा। 1962 के भारत चाइना युद्ध के बाद चीन भारत को लगातार आंखें दिखाता रहता था और भारत पर दबाव बनाता रहता था। चीन की सीमा पर अक्सर भारत और चीनी सेनाओं की धक्का मुक्की हो जाती थी। इसी दौरान 6 सितंबर 1967 को चीन के बड़े अधिकारी को धक्का लग गया और वह नीचे गिर गया। इन मुँह जुबानी झड़पों और धक्का मुक्की को देखते हुए भारत की सेना ने चीनी सीमा पर तार की बाड़ यानी फेंस लगाने का फैसला लिया। इसी फेंस को लगाते हुए चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। सैनिकों में तनाव को कम करने के लिए भारतीय सैनिक नाथुला से सेबुला तक फेंस लगा रहे थे। 11 सितंबर को 2nd ग्रेनेडियर बटालियन के सैनिकों और इंजीनियर्स ने वहां पर फेंस लगाने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही भारतीय सैनिकों ने तार की बाड़ लगानी शुरू की कि चीन के सैनिक वहां पहुंच गए और फेंस लगाने का काम रोकने के लिए कहने लगे। लेकिन 2nd ग्रेनेडियर के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह ने फेंस लगाने का काम जारी रखा। जनरल सगत सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को पहले ही राय दी थी कि वो बंकर में रहकर ही फेंस लगवाने का काम करवाएं, लेकिन कर्नल राय सिंह अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए बाहर ही खड़े थे कि अचानक चीन की तरफ से ऑटोमेटिक गन से फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में राय सिंह को 3 गोलियां लग जाती हैं। भारत के फौजी राय सिंह को जल्दी से बंकर में ले जाते हैं। चीन की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त फायरिंग की जाती है, जिसमें बाहर खड़े सारे भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। कैप्टन PS डागर और मेजर हरभजन सिंह के साथ जब सैनिकों ने अपने सीओ को घिरते देखा तो पूरी बटालियन गुस्से से पागल हो गई। भारत के सैनिकों ने बंकरों से बाहर निकलकर सीधा हमला कर दिया और बहुत से चीनियों को मार गिराया, और इस लड़ाई में कैप्टन डागर और हरभजन सिंह भी शहीद हो गए। अपने सैनिकों को मरता देखने के बाद जनरल सगत सिंह ने तोपें मंगवाईं और तोपों से चीनियों पर हमला करने का आदेश दे दिया, जबकि यह अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन अपने शहीद जवानों का बदला लेने के लिए जनरल सगत सिंह ने यह कदम उठाया। तोपों के हमले से सैकड़ों चीनी सैनिक मारे गए और काफ़ी घायल भी हो गए। भारत के सैनिक ऊंचाई पर थे, जिसका उन्हें फ़ायदा हुआ, जबकि चीन के सैनिक नीची जगह पर थे, इसलिए उनकी गोलियां बेकार हो रही थीं। इस लड़ाई में 400 के करीब चीनी सैनिक मारे गए थे और यह लड़ाई 3 दिनों तक चली थी और हमारे 88 भारतीय सैनिक बलिदान हुए थे। जबकि 1962 के युद्ध में 1 महीने की लड़ाई में भारत के 1300 सैनिक मारे गए थे, लेकिन इस लड़ाई में चीन के 400 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद रात में चीनी सैनिक अपने सैनिकों के शवों को उठाकर ले गए और इसके बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई। तो चीन ने यह आरोप लगाया कि भारत के सैनिकों ने चीन की सीमा में घुसने की कोशिश की थी। 15 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा और लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शवों की अदला बदली हुई। इसके बाद 1 अक्टूबर 1967 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने चोला इलाके में फिर से भारत पर हमला करने का दुस्साहस किया, लेकिन वहां मौजूद भारत की 711 गोरखा राइफल्स और 10 जैक राइफल्स नामक भारतीय बटालियंस ने चीन की इस छिछोरी हरकत को नाकाम कर दिया और चीन को फिर से सबक सिखाया। इसके बाद से आज तक चीन ने ऐसी घटिया हरकत नहीं की। इस लड़ाई के बाद चीनियों को वह सबक मिला जिसे चीन हमेशा याद रखेगा, और इस तरह भारत के वीर सपूतों ने चीन को युद्ध भूमि में धूल चटा दी। बाकी फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस युद्ध के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय माँ भारती।